अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू बायोलॉजी वाला। तो हमने सीरीज़ स्टार्ट की थी मैट्रिक के बायोलॉजी बुक की। तो आज उसका सेकंड लास्ट लेक्चर है, जिसमें हम आर्टिफिशियल वेंटिलेटर और रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर को डिस्कस करेंगे, स्टडी करेंगे। और उसके बाद हमारा एक MCQs का कंप्लीट लेक्चर होगा, जिसमें हम क्या करेंगे, कंप्लीट MCQs को डिस्कस करेंगे। जो पहला टॉपिक है वो है आर्टिफिशियल वेंटिलेशन। सबसे पहले हमें जो समझनी है चीज़ वो ये है कि प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग में और आर्टिफिशियल वेंटिलेशन में डिफरेंस क्या है। तो सिंपल सा छोटा सा डिफरेंस है, दोनों का काम जो है सेम है। दोनों में डिफरेंस क्या है, जो वेंटिलेटर होता है वो होता है आर्टिफिशियल, और जो हमारा प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग होता है वो क्या होता है, नेचुरल होता है। बस इनों में यही डिफरेंस है, बाकी इनों में कुछ और डिफरेंस नहीं है। आर्टिफिशियल वेंटिलेशन है क्या, वेंटिलेटर है क्या? ये एक मशीन होती है जिसके थ्रू एयर को लंग्स तक पहुंचाया जाता है, जो लंग्स की तरह काम करता है। और जब ये तब होता है जब नेचुरल ब्रीथिंग किसी भी पेशेंट की डिफ़िकल्ट हो जाए। कोई ऐसा पेशेंट है जिसको नेचुरल उसकी ब्रीथिंग काम नहीं करी, तो हम उसको वेंटिलेटर पे रखते हैं। ठीक है। उसके बाद थ्रू दिस मशीन Through this machine, the oxygen-rich air is directly supplied to the trachea through the tube inserted mouth up to the windpipe. इस मशीन के ज़रिए ऑक्सीजन से भरपूर हवा को एक ट्यूब के ज़रिए रेस्पिरेटरी सरफेस तक पहुंचाया जाता है। ये जो ट्यूब होती है वो मुंह से क्या होती है, कनेक्ट होती है, फिर जाके विंड पाइप में ओपन होती है। ठीक है ना, वहाँ पे क्या होती है, ओपन होती है। अगर यहाँ पे आप थोड़ा बहुत नोट करोगे तो यहाँ पे आपको मैकेनिकल वेंटिलेटर लिखा मिलेगा। इसका मतलब ये है, ये जो हमारा मशीन है, ये मैकेनिकल वेंटिलेटर के तौर पे काम करता है। मीन्स कि एयर जो होती है उसको, उसमें अब बड़ा चढ़ाव जो होता है, उसका प्रेशर इंक्रीज़ करना या डिक्रीज़ करना, ये क्या होती है, मशीन मेंटेन करती है। सेकंड नंबर पे आ जाती है एंडोट्रेचियल ट्यूब आ जाती है। ये हमारे जो है किसी भी पेशेंट के माउथ से कनेक्ट होता है और जाके विंड पाइप में ओपन होता है। और आपको ये फिगर में देखेंगे तो यहाँ पे आपको ये पॉइंट नोट करवा रहा है यहाँ पे। उसके बाद नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब होती है, जो हमारे किसी भी जो पेशेंट होता है, ये सारा चीज़ें पेशेंट में मौजूद होता है। तो ये नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब भी जो है ना पेशेंट में मौजूद होती है, जो नोज से कनेक्ट होती है और किसमें जाके ओपन होती है, स्टमक में जाके ओपन होती है। उसके बाद ये जो नर्स यहाँ पे मौजूद होती है, ये नर्स मौजूद होती है जो टाइम बाय टाइम आती है और फिर क्या कहते हैं, पेशेंट को चेक करती है कि पेशेंट में कुछ उसका कुछ खराबी तो नहीं आ रही, मीन्स कि उसकी देखभाल कंप्लीटली वो करती है। अगर यहाँ पे कुछ चीज़ें लिख रहा है, ये बहुत समझना गौर करके कि यहाँ पे कह रहा है कि एयर फॉलोइंग टू द पेशेंट थ्रू अ ह्यूमिडिफायर विच वार्म्स एंड मॉइस्चर द एयर। इसका मतलब जो हम एयर वेंटिलेटर के थ्रू लेते हैं वो क्या होती है, वार्म भी होती है, गर्म भी होती है, और क्या होती है, मॉइस्ट भी होती है। और वार्म भी होती है। क्यों ये होती है, पहले ही ऑलरेडी क्यों होती है, अंदर जाएंगी तो फिर हो जाएंगी नहीं जी। हमारा जो रिस्पिरेटरी सिस्टम है, जो ट्रैक है, वो ख़राब हो चुका है, जिसकी वजह से हमने आर्टिफिशियल वेंटिलेटर को यूज़ किया है। तो इस वजह से ये हम जो एयर देते हैं वो ऑलरेडी मॉइस्ट और वार्म पहले से होती है। उसके बाद यहाँ पे एक ट्यूब दिखाई दे रही है, जिससे क्या होता है, हमारा एयर जो होता है बाहर निकलता है। यहाँ पे एक ट्यूब दी गई, बहुत सारी ट्यूब्स हैं, यहाँ पे आपको समझ नहीं लगेगा। आप अगर उसका नेट पे जाके सर्च कर लोगे तो वहाँ पर आपको और अच्छी उसकी तस्वीर नज़र आ जाएगी। अभी हम आ जाते हैं अपने सेकंड नंबर टॉपिक पे, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स को हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जिस पे नंबर 1 पे आ जाता है ब्रोंकाइटिस। कौन सा आ जाता है, ब्रोंकाइटिस आता है। द इन्फ्लामेशन ऑफ द एयर पैसेज वे इज टर्म्ड एज ब्रोंकाइटिस। जो हमारा एयर पैसेज वे है, ट्रेची के बाद जो हमारा ब्रोंकी आता है, ब्रोंचाई आता है, जो भी आप इसको कह लें, ब्रोंकस जो आता है, प्राइमरी जो ब्रोंकस आते हैं, उन्हों के अंदर इन्फ्लामेशन होना, क्या होना, इन्फ्लामेशन होना, उसको हम क्या कहते हैं, ब्रोंकाइटिस कहते हैं।
इट इज़ कास्ड बाय आइदर स्मोकिंग और सम बैक्टीरिया। इसका जो रीज़न होता है वो ये होता है, या तो ये स्मोकिंग की वजह से होता है, या तो कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो ब्रोंकस के अंदर क्या कराते हैं, इन्फ्लामेशन कराते हैं। इट इज़ करेक्टराइज्ड बाय द कफ, इंक्रीज म्यूकस सिक्रेशन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ एंड लो फीवर। इसके जो सिम्टम्स होते हैं उसमें नंबर 1 पे आ जाता है खांसी हो, या जो हमारा म्यूकस की सिक्रेशन में इजाफा हो जाता है, सांस लेने में किल्लत हो जाती है, और थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का जैसे बुखार फील होता है। दूसरा डिसऑर्डर जिसको एम्फेसिमा क्या कहते हैं, एम्फेसिमा कहते हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। इट इज़ रिलेटेड टू द प्रोग्रेसिव डिस्ट्रक्शन ऑफ एलोवेरा ड्यू टू लॉन्ग टर्म एक्सपोजर यूजुअली इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन। जब एक आदमी, एक बंदा इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन, जिसके पॉल्यूटेड एरिया में रहता है, तो जो उसके नए एलोवेराए जो बनते रहते हैं तो वो तबाह होते रहेंगे, नए एलोवेराए बनेंगे नहीं, और जो पुराने हैं वो ख़राब होते जाएंगे, बीमार होते जाएंगे, और जो नए बनेंगे तो वो भी क्या हो जाएंगे, अफेक्टेड हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय होते जाएंगे। मीन्स ताज़े ताज़े बनेंगे तो वो क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। वो तब होगा जब वो पॉल्यूशन में कंटिन्यूसली रहता हो। इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय द लेबरस ब्रीथिंग। इसमें सांस लेना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जब ये कंडीशन आ जाएगी, एम्फेसिमा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, सांस लेने में मुश्किल हो जाएगी। इट काजेज कफ विथ फिलगम प्रोडक्शन। इसके जब ये खांसी आएगी तो उसके साथ हमारा बलगम जो होता है, या जिसको हम जो हमारा म्यूकस जो होता है वो भी इसकी खांसी के साथ निकलेगा। तो उस डिज़ीज़ को हम क्या कहते हैं, एम्फेसिमा कहते हैं। उसके बाद नंबर 3 पे जो आता है वो आ जाता है नमोनिया। इट इज़ द इन्फेक्शियस डिजीज़ यूजुअली काज्ड बाय द स्पेशल बैक्टीरिया, वायरस और फंजी। ये क्या होते हैं, इन्फेक्शंस, डिजीज़ होती हैं, बीमारियाँ जो होती हैं, इन्फेक्शंस होती हैं। ये जो काज होता है वो कुछ इस ख़ास किस्म के बैक्टीरिया होते हैं, या वायरस, या कुछ फंजी जो होते हैं ख़ास किस्म के। अगर बात करें बैक्टीरिया की तो स्पेक्ट्रोकोकस बैक्टीरिया, और वायरस की बात करें इन्फ्लुएंजा या राइनो वायरस जो होते हैं, ये ख़ास किस्म के वायरस जो होते हैं जो क्या कराते हैं, नमोनिया कराते हैं। इन नमोनिया द एलोवेलाई आर इनफेक्टेड, सो दे मे बी फिल्ड विथ फ्लड और पस। नमोनिया के अंदर क्या होता है, जो एलोवेलाई हो जाता है वो इफेक्टेड हो जाता है, तो फिर उसके अंदर फ्लड या पस जो होता है भर जाता है। द ब्रीथिंग बिकम डिफ़िकल्ट, तो फिर होता क्या है, सांस लेने में दुश्वारी हो जाती है, किल्लत हो जाती है, और द पेशेंट सफ़र फ्राम फीवर, और पेशेंट को बुखार हो जाता है, खांसी हो जाती है, और सीने में दर्द, चेस्ट पेन हो जाता है, चेस्ट में पेन होता है, सर्दी भी होती है। और तो ये क्या होते हैं, नमोनिया के सिम्पटम्स होते हैं। जब नमोनिया होता है तो ये उसके क्या हो जाते हैं, सिम्पटम्स आ जाते हैं। उसके बाद नंबर 4 पे डिस्कस करें तो उसको हम कहते हैं एस्थेमा। क्या कहते हैं, इट इज़ अ इन्फ्लामेटरी कंडीशन ऑफ एयरवेज ऑफ लंग्स। इसमें क्या हो जाता है कि एयरवेज की जो लंग की तरफ हवा लेके जाने वाली पाइप जो होती है उसका इन्फ्लामेशन होना, इसका बढ़ना, उसका सूजना, सोजना। इट इज़ करेक्टराइज्ड बाय द शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, चेस्ट पेन, फीवर, स्नीजिंग साउंड ड्यूरिंग द एक्सपायरेशन एंड कफ। इसके अंदर इसके सिम्पटम्स क्या क्या होते हैं, सांस लेने में किल्लत होती है, सीने में दर्द होता है, बुखार होता है, और गड़गड़ाहट की आवाज़ महसूस होती है। जब हवा बाहर निकलती है उस टाइम क्या है, गड़गड़ाहट की आवाज़ फील होती है, और उसके बाद खांसी भी आती है। ये क्या होते हैं, ये सिम्पटम्स होते हैं एस्थेमिया के। एस्थेमिया इज यूजुअली एलर्जिक रिस्पॉन्स टू द पोलेंस, डस्ट, स्मोक, फर, फीदर्स एंड नंबर ऑफ अदर सब्सटेंस। एस्थेमिया जो होता है वो एक एलर्जी रिस्पॉन्स होता है। मीन्स के कुछ बंदे ऐसे होते हैं जिन्हों को पॉल्यूशन से मीन्स के प्रॉब्लम होती है, डस्ट से प्रॉब्लम होती है, फर फीदर से उन को प्रॉब्लम होती है, स्मोक से भी उन को क्या होती है, एलर्जी होती है। तो वो एलर्जी बढ़ते बढ़ते क्या हो जाती है, एस्थेमा में कन्वर्ट हो जाती है। इट में ऑब्स्ट्रक्ट द एयर पैसेज वे एंड मेकिंग इट डिफ़िकल्ट टू ब्रीथ फॉर इट्स पेशेंट। हवा के एस्थेमिया क्या कहते हैं, हवा के रास्तों को ब्लॉक कर देती है, जिससे
हवा लेने में मुश्किलात आती है, किल्लत आती है। उसके बाद आ जाते हैं लास्ट पे, वो है लंग कैंसर। लंग कैंसर इज़ यूजुअली एसोसिएट विथ स्मोकिंग। लंग कैंसर का जो मेन काज है, जो मेन बात है जिसकी वजह से लंग कैंसर होता है, वो होता है स्मोकिंग। लंग कैंसर उन्हों को होता है जो दिन में 3-3 4-4 पॉकेट को ख़त्म कर ले। मीन्स के चेन स्मोकर जिन्हों को कहते हैं, कंटिन्यूसली एक सिगरेट लिया फिर छोड़ा फिर दूसरा लिया, तो उन्हों को लंग कैंसर के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा होते हैं। बाकी जो नॉर्मल रूटीन में एक एक पीते हैं तो उन्हों के लिए इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। और उसका दूसरा जो कारण होता है वो होता है एयर पॉल्यूशन भी होता है। ऐसे नहीं कि एक एक बीमारी के एक रीज़न नहीं होता, बहुत सारे रीज़न होते हैं। ड्यू टू स्मोक और एयर पॉल्यूशन, abnormal cells appear in the lungs which may spread to the other tissues। लंग कैंसर में होता क्या है कि लंग के अंदर एबनॉर्मल सेल्स अपीयर हो जाते हैं। किन की वजह से? या तो स्मोक की वजह से या तो एयर पॉल्यूशन की वजह से एबनॉर्मल सेल्स लंग्स के अंदर अपीयर होना स्टार्ट हो जाते हैं, और फिर वो सेल क्या करते हैं, दूसरे अदर ऑर्गेनल्स की तरफ स्प्रेड होते हैं, बढ़ते जाते हैं। तो ऐसे आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते जाते हैं। सेल हमारे ब्लड के थ्रू सर्कुलेट करेगा, जहाँ जहाँ जाएंगे वो एबनॉर्मल सेल्स वहाँ वहाँ जाएंगे, और फिर क्या करते हैं, कैंसर होता है। द मेजर साइंस एंड सिम्टम्स आर कफ विथ ब्लड। जो इसकी मेजर इम्पॉर्टेंट साइन होती हैं लंग कैंसर की, वो ये होती हैं कि खांसी आती है तो उसके साथ उसका ब्लड आए, मेन साइन होता है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ और सांस लेने में दुश्वारी हो। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ में सांस लेने में क्या हो, दुश्वारी हो। रिपीटेड लंग इन्फेक्शन, और बार बार उसके फेफड़ों में लंग्स में क्या हो, पेन हो, इन्फेक्शन हो। उसके बाद वेट लॉस हो जाता है, जिसको लंग कैंसर होता है उसका वेट लॉस हो जाता है। बोन भी कमज़ोर हो जाती है। और ये एक ऐसी बीमारी होती है जिसके अंदर क्या होता है, इसके आवाज़ में टोन में चेंज हो जाए, पिच में चेंज हो जाए, आवाज़ चेंज हो जाए, वीकनेस कमज़ोरी हो जाती है, फटेज में थकावट महसूस होती है। तो ये जो होते हैं, ये क्या होते हैं, लंग कैंसर के सिम्टम्स होते हैं। उसके बाद यहाँ पे अगर आप ये टेबल देख रहे हो, इस टेबल में दिखाया गया है कि हर साल कितने बंदे किस बीमारी से मरते हैं। यहाँ पे लिख रहा है कि 7 मिलियन पीपल जो होते हैं वो डाई करते हैं ड्यू टू एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन की वजह से 7 मिलियन से ज़्यादा क्या कहते हैं, लोग मरते हैं एयर पोल्यूशन की वजह से। और उसके बाद 21% पीपल डाई करते हैं नमोनिया की वजह से, और 20% डाई करते हैं स्ट्रोक या जिसको हम ब्रेन अटैक की वजह से। और उसके बाद इस्केमिक डिजीज़, हार्ट डिजीज़ से 20% डाई करते हैं। और COPD के साथ जो भी डिजीज़ होती है, ये क्या होता है, लंग की डिजीज़ होती है, जिससे 90% होता है। और लंग कैंसर जो होता है उससे 7% क्या कहते हैं, मेन डाई होते हैं। ये जो रेशो होता है ये एस्टिमेटेड होता है, ये चेंज भी हो जाता है, ऐसे नहीं कि यहाँ पे जो लिखा हुआ है वही हो। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने डिस्कस किया रेस्पिरेटरी डिजीज़ को और आर्टिफिशियल वेंटिलेटर को। नेक्स्ट जो हमारा लास्ट लेक्चर आएगा जिसमें हम कम्प्लीटली MCQs इस बुक के और कुछ और भी इम्पोर्टेंट MCQs को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर आप यूट्यूब चैनल पे नए हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और फेसबुक पेज पे हो तो फेसबुक पेज को फॉलो कर देना। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।